वरते भगवत्स्वा श्रीमन्नारायण नाभि कमलोद्भूतस्य सकल लोकस्य पितामहस्य ब्रह्म मातरं पितरं वृद्धां भार्यां साधु सुतं शिशु गुरु विप्रं प्रपन्नं च नमक रोटी जो की रोटी भूखा प्यासा लेकर ये मठ ये मंदिर ये जितने हमारे तीर्थ हैं हमारी ब्राह्मणों ने बचाए हमारी साधु संतों ने ये संस्कृति बचाई ब्राह्मणों ने बचाई भूखा प्यासा लेकर कोई लोग नहीं आओ ये हमारी संस्कृति दुनिया को दिखा रही भूख तो बोले गुरु जी मैं देना चाहता हूँ दक्षिणा तो गुरु जी मौन हो क्योंकि गुरु जी पैसे के लिए कथा नहीं करते पैसे के लिए मंत्र नहीं देते पैसे के लिए ज्ञान नहीं देते गुरु जी तो मुक्त महात्मा है तो गुरु माँ को नहीं देते और गुरु माँ को लाला यदि तो देना चाहते हैं कुछ पैसे का क्या करेंगे गुरुदेव तो पैसे से मुक्त है बेटा लेकिन अगर तू देना चाहता हमारे इकलौता बेटा हम द्वारिका नाथ के दर्शन के लिए सोमनाथ भगवान के दर्शन के लिए सौराष्ट्र के गुजरात के और जैसे हम समुद्र में नहाने लगे बेटा हमारे बेटा इकलौता पुत्र था उसका हमें मृत शरीर में तो समुद्र की वतन में रहने में बहुत अगर तू देना चाहते तो हमारी बेटी को बता दे हमारी मृत पुत्री को लौटा दे बेटा बस यही हमारी गुरु मां को वचन दीजिए मैं गुरु भाई को ला तो भगवान उसी गेट में वहाँ गुरु भाई को देखा मां नहीं मिला उसका उद्धार किया उससे पांचजन्य शंख लिया और बलराम जी कृष्ण दोनों यमपुरी गए और जैसे वो शंख बजाया पूरी यमपुरी में भूचाल उस शंख की ध्वनि सुनता यमपुरी हिलने लगी पूरी हिलने लगी तो भागने लगे यमराज प्राण बचाने के लिए ऐसी क्यों हिल रही जैसे राजे पर गया तो वहाँ भगवान सच्चिदानंद कृष्ण स्थिति की प्रार्थना की आग कौन या तो पापी होगी बरसात में मरी होगी आप आदेश कैसे तो बोले बेटा बड़ा मेरी गुरु माँ का जो बेटा मेरी गुरु देवता जो इकलौता पुत्र है सामजी का नहीं बड़ी और आज 56 दिनों के बाद मैं हर दिन त्योहार पल तेरी यादों में बिता कब मेरा लाला कब मेरा गोविंद कब मेरा गोपाल कब मेरा करुणा क्या यही तुम दिखाता है तो वृंदावन अरे राजा बलि को वरुण प्राण से बांधा और वरुण प्राण से बांध करके और जो बेचारा स्वर्ग जा रहा था उसको बता दिया जैसे कवा को हम बलि देते हैं माता श्राद्ध पक्ष में वायु बलि देते हैं और कवा को हम जब कहते हैं काव 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 करके कवा आता है तो कवा का फिर और कौन को बुलाते हैं काव काव से और सारे कवों को बुला करके जो बलि देने वाला है उसके ऊपर कवा मंडराने लगते हैं और बलि देने वाले को संकट में डालता है ये कवा अरे ये कौवा है ये कौवा जैसे बलि देते कौवे को और कौवा और कौवों को बुला करके बलि देने वाले को संकट में डालता है ऐसे एक कौवा है जिस राजा बलि ने त्रिलोकी का साम्राज्य दिया और उसी को वरुण पास में बांधा और बेचारे को पता लगा जीत गया क्या ये भगवान के लक्षण लेकिन अंत में माता गुस्सा कितनी देगा बोलो 5 मिनट आएगा 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आएगा और भाइयों जब गुस्सा खत्म होता है तो हम महसूस करते हैं मेरी गलती अब गोपियां महसूस कर रही है कि हमने बहुत गलत किया जो आज इस प्रकार कह रहे हैं दुस्त्यजा सत कथा दुस्त्यजा सत कथा बोले हम सब कुछ उसकी शिकायत करें कितनी शिकायत करेंगे इतनी शिकायत उससे की ने लेकिन फिर भी हम उसकी कथा नहीं छोड़ सकते बोले हम उसके इस पावन चरित्र को लीला को नहीं भूल सकते बोले हम उसके बिना एक पल नहीं रह सकते बोले बता अकेले बता यदनु चरित्र लीला कर्ण की चित्र
सकृतन विधूत दंते धर्म विमुक्ता सपरिग्रह कुटुंबं दीनमो सज्जनीना बहवती अंगा भिक्षुचर्यं चरति। क्या बताऊं उसका जो चरित्र है, एक बार जिसके कानों में चला गया मानो भी कहा एक काम, जिसके कानों में एक काम चला गया मानो तो पागल हो जाता। भगवान सुखदेव कह रहे मैंने गोपियां भोले से कह रहे भोले जिसके कानों में एक कान चला जाता है यदम चरिचरीला कर्ण पीयूष दिव्य, जिसके कानों में एक कान भी उसके उठा कर चला गया भोले सकृतन विधूत द्वंद्व धर्म उसकी द्वंद्व धर्म हो जाती, यानी वेद द्वंद्व संशय भेद जो मन के राग देश है, जो मन के भेद भाव में माता तो सब खत्म हो जाते हैं। ईर्ष्या जलन राग देश जिसके कानों में एक कण चला गया ये कथा, उसके सारे द्वंद्व धर्म राग देश विकार जितने हमारे अंदर के हैं द्वंद्व भेद संशय भेद ये सारी राग देश खत्म हो जाते हैं। और गुरुमुखं दत्ता सगुरु भूयो प्रणीसेति तमुच्यते। गुरुदेव को चल गया मामा जीवित करके लौटाई मेरे भाई, पूरी मस्जिद में तैर कर मच गया। ये कृष्ण ये कोई साधारण आदमी नहीं, ये भगवान सच्चिदानंद है, क्योंकि मरियम को जीवित करना ये भगवान का काम है। सुदामा को तो पता चला तो रोने लगे। मेरे मुख से रोटी छीन वाला केला छीन गुड़ चना छीन लेता मेरा बेटा का, मुझे क्यों नहीं बताई मैं भगवान। तो भगवान बोले भैया किसी के कहने से कोई भगवान नहीं, ये अद्भुत है। जिस दिन तुम्हें मेरे प्रति भावना जागेगी श्रद्धा रहेगी ये भगवान मैं तेरे लिए भगवान, जब तक तेरी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होगी ये भगवान नहीं साधारण समझे मालूम। बच्चों जिस दिन तुम्हारे बच्चों में तुम्हारी प्रति ऐसी श्रद्धा होगी कि मेरी माँ ने मेरे को साक्षात दी, भाई जिस दिन तुम्हारी बच्चों के अंदर ऐसी श्रद्धा भावना आई कि मेरा पिताजी नहीं है भगवान, उस दिन बच्चे के लिए माता पिता भगवान बनो। जिस दिन तुम्हारी बहू के अंदर ये भावना आ जाएगी मेरी बहनों तुम ये भाव लाओगे कि मेरे सास ससुर नहीं है मेरे परिवार, क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं होते ये जीवन का सुख है कहां से इनकी कृपा है। मेरी सास ससुर की बदौलत ये सारी प्रॉपर्टी मिली तो मेरे भगवान, मेरे माता पिता की बदौलत मुझे ये जीवन मिला तो मेरे माता पिता को मेरे भगवान। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भावना आ गई मेरे भाइयों बहनों कि मेरे माता पिता भगवान है, मेरे सास ससुर मेरे भगवान है, मेरे बड़ी बुजुर्ग ये साधु ब्राह्मण ये गौ माता ये देवी देवता ये मठ ये मंदिर ये बड़े बुजुर्ग मेरे भगवान होंगे, तो उसी सब में भगवान आएंगे नजर आएंगे। लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर श्रद्धा भाव नहीं होगा माता साक्षात भगवान भी होंगे भाई तुमको भगवान नहीं दे सकते। तुम्हारे लिए क्या है ये कौन दे रहा है ये जो ज्योति के अंदर जाते हैं ये साधु ब्राह्मण है, तो तब तक तुम्हें भगवान नहीं दिखेंगे जब तक भाव नहीं। जिस दिन तुम्हारी श्रद्धा भाव देगी माता उस दिन कण कण में जरी जरी आसारामा को भगवान के दर्शन आदि दीजिए। आज गुरु मंत्र लिया कृष्ण नाम की दीक्षा, गुरुदेव मुझे भगवान की दीक्षा कृष्ण नाम और कृष्ण का ज्ञान कल सुदामा की कथा अंतिम कथा दशम भीख मांग रहे और दरवाजे भीख मांग कर जैसा पक्षी जाता है खेतों में जाता है खलियान में जाता है आपके आंगन में आता है और दाने बीन करके पक्षी अपना जीवन चलाते हैं बोरे, हम भी दरवाजे भीख मांग रहे बोरे और दरवाजे भिक्षा लेकर के और भिक्षुक सन्यासी का जीवन भिखारी का जीवन जीने गोरे। एक बार पता सुनी गुरुदेव ने उसका चरित्र गया उसका नामकरण कर दिया था वो सच्चिदानंद है, और जब हमने सुना वो सच्चिदानंद है भगवान और ब्रह्म है तो हम उसकी हमने ये पूरा जीवन उसको अर्पण कर दिया बोले। और आज आचार्य महामाया प्रसाद ने इस साल कहा कि आपका भी व्यासपीठ हृदय से आभार व्यक्त करता है। हमारे बीच में यहाँ पर रुकना देवी
जो सासू जी हैं मुकेश भट्ट जी भाई जी यहाँ पर हैं, और पुष्पा देवी जी जो आप यहाँ पर हैं। यहाँ पर हमारे धनीराम पुनिया जी, बिमला देवी जी, दिनेश सेमा जी, शकुंतला देवी जी, सुंदरलाल कोकरेती जी, सुभागा देवी जी, रामेश्वर बडोनी जी, राहुल बडोनी जी, श्रीमती मोनिका बडोनी जी, निशा, शोभित भट्ट, मोहित, प्रियंका, संजय जोशी, प्रीति जोशी, और यहाँ पर खुशी राम जी, हमारी श्रीमती श्यामा देवी जिनकी पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत हो रहा है। आपकी माता श्री, हमारे बेटे जो इस कथा के मुख्य यजमान बनने का जिनको सौभाग्य मिला है, हमारी श्रीधर भट्ट हमारी बीच में पधारे, आपका व्यासपीठ हृदय से आभार व्यक्त करता है। हमारी बीच में राजेश्वर सैलूरी जी भी पधारे हुए हैं। हमारी बीच में अतर सिंह तोमर जी भी पधारे हुए हैं। व्यासपीठ आप जितने मेरे हमारी गिरजा सिमाल नई टीवी से पधारे हुए हैं। भगवती भाई उसको तो शरीर रहेंगे तो माता पिता कहाँ से होंगे, भाई भाई कहाँ से होंगे। अरे गोपियों, जब उसका शरीर है वो शरीर से अरे आत्मानंद हो सकता है, वो निर्गुण है, वो निराकार है। जब वो निर्गुण निराकार है तो माँ बाप कहाँ से होंगे, उसके भाई बहन कहाँ से होंगे, उसका घर परिवार कहाँ से होंगे, उसके स्नेह कहाँ से होंगे। वो शरीर से परे है, वो निर्गुण निराकार है, उसका कोई नहीं है। तुम पागल हो जो कहते कृष्ण हमारा है, तुम पागल हो। वो तुम्हारा नहीं, वो तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म, वो तुम युगों का। ओहो, जैसे उद्धव ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देने लगा तो गोपियां बोली भैया उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं, कृष्ण दर्शन बिना शांति नहीं। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं, कृष्ण दर्शन बिना शांति नहीं। हमें तो कृष्ण दर्शन की शांति मिलती है, हमें तुम्हारी ज्ञान अच्छा नहीं मिलता भाई। उधो मन न भयो 10-20, उधो मन न भयो 10-20। अरे 10-20 मन होते तो कुछ निर्गुण में लगा के। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी की, यहाँ पर हमारे इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान जो हमारे सुमेर भट्ट जी और श्रीमती भागीरथी देवी जी द्वारा आयोजन किया गया। व्यासपीठ पर विराजमान हम सबके मार्गदर्शक, हमारे पूज्य, हमारे पूरे संपूर्ण प्रतापनगर क्षेत्र को सनातन और धार्मिक गंगा बहाने वाले हमारे बहुत ही पूजनीय राष्ट्र संत आदरणीय दुर्गेश आचार्य जी, व्यास कथा स्थल पर विराजमान सभी विद्वान पंडित जन, यहाँ पर आज बहुत सारे दूर दूर से बहुत महत्वपूर्ण लोग आए हैं। समय अभाव के कारण मैं इन सबका नाम नहीं लूंगा। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित मेरी मातृ शक्ति देवियों और सज्जनों, ये बड़ा सीता जी की
हमारे देवता की ढोल है। एक पूर्णेश्वर भगवान का है और दूसरा नरसिंह का, ये नरसिंह भगवान का ढोल है। ये देखो छोटे बच्चे बजा रहे, तो ये चांदी का ढोल है। ये देखिए पेवर चांदी लग रखी है इनको। अभी एक कथा समाप्त हो गई है और अब ये खाना चल रहा है यहाँ। ऐसे हमारे गढ़वाल में एक नियम है कि जो कथा मतलब जहाँ भागवत होती है वहाँ खाना खा के जाते हैं लोग। तो 2-3 बार वाले तो उठ गए और अभी इतनी सारी औरतें बैठ रखी है, अभी इतनी भीड़ हो रखी है यहाँ, तो सभी लोग खाना खा के जाएंगे। और इधर भोजन बन रहा, यहाँ पे पूरी बन रही है, ये देखिए। बिल्कुल साफ सफाई से काम हो रहा, क्योंकि ये पितरों का प्रसाद है, तो बिल्कुल साफ सफाई से काम हो रहा है।